ये क्वेश्चन सेट्स समूह चैप्टर से हैं 2019 में पूछा गया। इस चैप्टर से हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा जाता है। 2 लेक्चर्स हैं दोस्तों, 30 मिनट्स ईच। 1 आवर में इस चैप्टर को मास्टर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आसान से कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ए कॉन्फ्रेंस out of total 100 participants, 70 are Indians. If 60 of the total participants are vegetarian, then which of the following statements is are correct? अब देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन सेट्स चैप्टर से है तो आप पहले उस क्वेश्चन में कितने सेट्स हैं वो फाइंड आउट करना है। टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स, ये तो टोटल है, उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने सेट्स हैं। 70 आर इंडियंस, इंडियंस एक सेट है, और उसके बाद 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और एक सेट है। तो टोटल है हमारे पास, उस टोटल में 2 सेट्स हैं, इंडियंस वेजिटेरियन। इसके अनुसार हम वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो, सेट्स क्वेश्चन में आपको 3 चीजें करना पड़ता है। एक, नंबर ऑफ सेट्स को फाइंड आउट करना, उसके बाद वेन डायग्राम बनाना। ये हमेशा जरूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम में बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बिना वेन डायग्राम बनाए सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता? फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो आपको नंबर ऑफ सेट्स फाइंड आउट करना है। सेट्स प्रॉब्लम है, इसलिए नंबर ऑफ सेट्स फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद वेन डायग्राम बनाए ना बनाए वो प्रॉब्लम पे डिपेंड होता है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बिना वेन डायग्राम बनाए ही आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला यूज करके। तो इधर 1 2 3 और 1 and 3 वेन डायग्राम को स्किप कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में बिना बनाए सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ तो आ गया है ना। देखो, वेन डायग्राम इसीलिए बना रहे हैं आपको प्रॉब्लम का क्लैरिटी मिल सके। उसके बाद फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला आपका रास्ता इजी कर देता है, ठीक है। सिर्फ वेन डायग्राम से सॉल्व करें आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला तो हमेशा यूज करेंगे क्योंकि वो अपना लाइफ इजी बना देता है। वेन डायग्राम क्लैरिटी आने के लिए, ठीक है। अगर बिना वेन डायग्राम क्लैरिटी आ गए आपको प्रॉब्लम का, तो वेन डायग्राम को बनाने का क्या जरूरी है, ठीक है। इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स में वेन डायग्राम को बनाना जरूरी नहीं पड़ता है दोस्तों। तो हमारे पास टोटल ये है, टोटल रेक्टेंगल 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें इंडियंस हैं। इंडियंस कितने हैं? 70 हैं, ठीक है। इंडियन 70 हैं। सो इंडियंस के लिए एक सर्किल, एक सेट बन गया। उसके बाद और एक सेट वेजिटेरियन 60 नंबर है, वो उसका एक सर्किल बन गया। तो ये टोटल का, ये इंडियंस का, ये वेजिटेरियन का। देखो, आप नॉन वेजिटेरियन का, नॉन इंडियन का बनाने का जरूरी नहीं है। अगर वेजिटेरियन नहीं है, इस सर्किल में नहीं है, वो होगा नॉन वेजिटेरियन ही है ना। अगर इंडियन नहीं है, ये सर्किल में नहीं है, वो नॉन इंडियन ही होगा, है ना। तो उसके लिए बनाना जरूरी नहीं है। एसेंशियली आपके पास 2 सेट्स हैं ये टोटल नंबर में, ठीक है। तो स्टेप 2 हो गया वेन डायग्राम बनाना। अब फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम सेट्स चैप्टर में सीखा है। हमें ये फॉर्मूला पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूला को, ओके, इंडियंस और वेजिटेरियन पे 2 सेट्स है ना, इंडियंस और वेजिटेरियन, उस पे इस्तेमाल करते हैं। एन ऑफ आई यूनियन वी इज इक्वल टू एन ऑफ आई प्लस एन ऑफ वी माइनस एन ऑफ आई इंटरसेक्शन वी। देखो, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है इंडियंस और वेजिटेरियन, वो इंडियन भी होना चाहिए, वो वेजिटेरियन भी होना चाहिए, मतलब आई इंटरसेक्शन भी, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो मैं इसे लेफ्ट साइड को लेके आ रहा हूं, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ आई प्लस एन ऑफ वी माइनस एन ऑफ आई यूनियन वी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। एन ऑफ आई वो कितना है? 70, नंबर ऑफ इंडियन 70, नंबर ऑफ वेजिटेरियंस 60 माइनस एन ऑफ आई यूनियन वी। अब ये हो गया 130 माइनस एन ऑफ आई यूनियन वी। अब देखो, यहाँ बोला गया एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम कितना है? इंडियंस और वेजिटेरियन मिनिमम। अगर ये मिनिमम होना है, ये मैक्सिमम होना है ना। देखो, ये वैल्यू कांस्टेंट है 130, ये कांस्टेंट से आप मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये मिनिमम होगा ना। अब बोलो,
ये एन ऑफ आई यूनियन भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये दोनों सेट मैक्सिमम 100 हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है क्योंकि 100 टोटली 100 है हमारे पास। ये सर्किल बड़ा होके मैक्सिमम ये रेक्टेंगल उसका एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये एन ऑफ आई यूनियन भी मैक्सिमम 100 हो सकता है दोस्तों। तो हमारे पास 30 लोग हैं, वो इंडियंस हैं और वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ये मिनिमम है 30 लोग इंडियन जो वेजिटेरियन हैं, ठीक है, ये एरिया। अब बताओ इसका मिनिमम वैल्यू पता चल गया, मैक्सिमम कितना हो सकता है। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होना है तो ए वैल्यू मिनिमम होना है ना, आई यूनियन वी। ये मिनिमम कब होगा, तब ये ब्लू सेट वेजिटेरियन सेट पूरा इंडियन सेट में आ गया। देखो ये ब्लू सर्किल बाहर नहीं रहेगा, पूरा अंदर आ गया, तब ये मिनिमम हो सकता है आई यूनियन वी, ठीक है। तो आई यूनियन वी का वैल्यू क्या होगा, 70 होगा। पूरा रेड सर्किल 130 माइनस 70 ये होगा 60 ही है ना ये पूरा। देखो वेजिटेरियन 60 से ज्यादा नहीं रहेगा, तो इंडियंस जो वेजिटेरियन है वो मैक्सिमम 60 रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो मैक्सिमम 60 इंडियंस वेजिटेरियन हो सकते हैं। ये एरिया, ये जब ये सर्किल पूरा अंदर आ गया, ठीक है, ये 60 है, तो मिनिमम 30 मैक्सिमम 60 हो सकते हैं। अभी बाहर का एरिया कितना होगा, टोटल 70 है ना, 70 माइनस 60, बाहर वाला 10 रहेगा। ये कौन है लोग, इंडियंस और नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। वेजिटेरियन सर्किल के बाहर कौन रहेगा, नॉन वेजिटेरियन ही रहेगा ना, ये वैल्यू मिनिमम रहेगा। देखो वेजिटेरियंस मैक्सिमम बन गया, उसका मतलब नॉन वेजिटेरियंस मिनिमम बन गया, लीस्ट वैल्यू बन गया। तो हमारे पास एटलीस्ट 10 इंडियंस हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है, मांसाहारी हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, हमारा आंसर होगा सी। प्रॉब्लम इतना सिंपल है दोस्तों, नंबर ऑफ सेट्स वो आइडेंटिफाई करो, उसके अनुसार वेन डायग्राम बनाओ। ये रेक्टेंगल टोटल पार्टिसिपेंट्स का, उसमें 2 सेट्स हैं, ठीक है, इंडियन और वेजिटेरियन 70 60। अभी इन दोनों सेट्स पे ए फार्मूला इस्तेमाल करो। हमें इंडियन और वेजिटेरियन, इंडियन भी होना चाहिए वेजिटेरियन भी होना चाहिए, इसे लेफ्ट साइड में लेके आया। ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं 130। ये वैल्यू वैरी हो सकता है, मैक्सिमम 100 होगा, तब ये दोनों सर्किल ये रेक्टेंगल में फिट हो गया। मिनिमम हो सकता है 70, ठीक है। ये ब्लू वाला सर्किल इस इंडियन सर्किल में आ गया, जब ये मैक्सिमम होगा इसका वैल्यू मिनिमम आएगा, वो है 30। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तब ये मिनिमम हुआ, मैक्सिमम इंडियन और वेजिटेरियन वो है 60, बाकी नॉन वेजिटेरियन है 10, मतलब कम से कम 10 भारतीय मांसाहारी हैं दोस्तों, ठीक है। शाकाहारी सर्किल के बाहर होने वाले लोग कौन हैं, वो मांसाहारी ही है ना। तो 10 लोग इंडियंस हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं, क्लियर राइट। ऐसे क्वेश्चन आ गया, कभी डरने का नहीं है, बस जो स्टेप्स इस प्रॉब्लम में बताया गया उसे फॉलो करना है, जरूर आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है।